हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिचय टेस्ट पर। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय देखेंगे, जो कि आपके क्लास 10th में स्वदेश प्रेम के लेखक हैं। ठीक है, यानी आज का सेशन आपके क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है। तो दोस्तों आज का सेशन आपकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि आज का जो सेशन दोस्तों इसके सेशन से आपका 3 नंबर फिक्स होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो राम नरेश त्रिपाठी जी है ना, इनका जीवन लगभग अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को आप देखेंगे ना दोस्तों, आप वहाँ पे पा जाएंगे कि राम नरेश त्रिपाठी जी के जीवन परिचय हर साल पूछ रहा है। यहाँ देख लीजिए 2019 पूछ लिया है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या कह रहा है। देखिए 19 पूछा, 17 में पूछा, फिर 16 में, 15, 14, 13, यानी लगातार पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए से आपका यह सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपके एग्जाम पेपर जो प्रश्न आएगा किस तरह से आएगा कि परीक्षा में कह रहा है कि परीक्षा में पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में 3 कवियों में से जीवन परिचय आपको लिखना रहता है और उनकी रचनाओं को पूछा जाता है। ठीक है, आपको दोस्तों जो पेपर रहेगा, पेपर में आपको जो कवियां रहेंगे, यहाँ पर दोस्तों जो आपको पेपर रहेगा ना, पेपर में आपको 2 लेखकों के क्या लिखना है, जीवन परिचय लिखना है। एक गद्य के लेखक को, एक पद्य के लेखक का। यानी आपको जो पद्य का रहेगा, हम लोग पद्य में बात कर रहे हैं इसमें, तो पद्य में आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो जिसमें से आपको केवल एक लेखक का ही लिखना रहेगा। ठीक है, जहाँ देखिए अगर आप किसी भी लेखक का क्या करते हैं, जीवन परिचय लिखते हैं, तो उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, और उसकी रचना को लिख देते हैं तो आप उसके लिए 1 नंबर पा जाएंगे। टोटल कितना दोस्तों, टोटल हो जाएगा आपका 3 नंबर। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इनका। पहले हम लोग संक्षिप्त जीवन परिचय देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इनका डिटेल से जीवन परिचय देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए संक्षिप्त जीवन परिचय दिया है। यहाँ कह रहा है कि जो नाम क्या है, राम नरेश त्रिपाठी जी है। ठीक है, जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात करेंगे दोस्तों क्या है, कोयरीपुर। क्या है दोस्तों, कोयरीपुर गांव उत्तर प्रदेश का है। गांव का नाम दोस्तों क्या है, कोयरीपुर है। और राज्य कौन सा पड़ेगा, उत्तर प्रदेश पड़ेगा। मृत्यु कब हुई थी, 1965 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। अब बात करें दोस्तों इनके पिताजी के, तो इनके पिताजी क्या नाम दोस्तों, पंडित रामदत्त त्रिपाठी जी इनके पिताजी का नाम था। और इनकी जो दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो कोयरीपुर गाँव में हुई थी। कहाँ तक, 9वीं तक हुई थी। वह यहाँ पर इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, हिंदी और जो भाषाएं थी, कौन सी संस्कृत भाषा, संस्कृत थी, बांग्ला था, गुजराती, हिंदी जो भाषाएं थी, इनका इन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। अब बात करें दोस्तों कृतियों की, इन्होंने कृतियों में खंड काव्य की रचना की थी, उपन्यास, नाटक, चित्रकहानी, संग्रह, ये सब इन्होंने क्या कृतियों में रचना किए थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग उपलब्धि की। इन्होंने क्या कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उपलब्धि में बात करें दोस्तों, इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन में भाग लिया था और प्रयाग के प्रचार मंत्री भी रहे। जो प्रयाग क्या थे, ये प्रचार मंत्री भी थे। अब कुछ देख लेते हैं इनका साहित्य में योगदान क्या था। तो साहित्य में योगदान देखने से इसमें लिखा है क्या कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना, हिंदी मंदिर की स्थापना कर साहित्य में बहुमूल्य योगदान दिया। ठीक है, ये किसका योगदान दोस्तों, राम नरेश त्रिपाठी जी का। तो आइए देख लेते हैं इनका हम लोग अब डिटेल से जीवन परिचय क्या डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ कह जीवन परिचय देख लीजिए, 19 में सब पूछा है ना, लगातार पूछा है। तो अब देख लेते हैं जीवन परिचय क्या है कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत काव्य का सृजन करने वाले राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म कब हुआ दोस्तों, 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के एक जिला दोस्तों, कौन सा, जौनपुर। क्या है, जौनपुर के कोयरी नामक ग्राम में एक साधारण किसान परिवार की हुआ था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनके पिता क्या थे, राम दत्त त्रिपाठी ईश्वर में आस्था रखने वाले ब्राह्मण थे। यानी इनके पिता के नाम दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त त्रिपाठी है, और ये आस्था में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग केवल 9वीं कक्षा तक पढ़ने के पश्चात इनकी पढ़ाई क्या हुई, छूट गई। इनकी पढ़ाई छूट गई केवल कितने तक, 9 तक। बाद में इन्होंने स्वतंत्र रूप से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती आज जो भाषाएं थी इनका गहन अध्ययन किया और अपने साहित्यिक सेवा का लक्ष्य बनाया। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रचार मंत्री भी रहे। इन्होंने दक्षिणी राज्यों में हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु सराहनीय कार्य किया है। ठीक है, कहाँ पे, दक्षिणी राज्यों में। साहित्य की विविध विधाओं पर इनका पूर्ण अधिकार था। 1962 ईस्वी में कविता के आदर्श और सूक्ष्म सौंदर्य को चित्रित करने वाले कवि पंचतत्व में विलीन हो गया। यानी इनकी डेथ कब हुई दोस्तों, 1962 ईस्वी को इनकी डेथ हो गई, और जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अब आइए देख लेते हैं इन्होंने अपना साहित्य में क्या योगदान दिया था। कभी कभी क्या होता दोस्तों ना कि जो आपका रचना आता है कि कभी का प्रश्न लिखिए, वो नहीं पूछता है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि इस लेखक का आप जीवन परिचय लिखते हुए इनका साहित्यिक योगदान बताइए। तो आप देख लेते इनका साहित्यिक योगदान क्या है। तो त्रिपाठी जी बहुत मननशील थे, विद्वान थे और परिश्रमी थे। ठीक है, हिंदी के प्रचार प्रसार और साहित्य में इनकी भावना से प्रेरित होकर इन्होंने क्या किया कि हिंदी मंदिर जो है, हिंदी मंदिर की स्थापना की। ठीक है, किससे प्रेरित हुए, साहित्य सेवा से की भावना से प्रेरित हो गए। इसके बाद दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रीयता, देश प्रेम, सेवा, त्याग आदि भावना जो प्रधान विषयों पर इन्होंने उत्कृष्ट साहित्य की रचना की है। तो आइए देख लेते हैं इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनकी भाषा क्या थी। ठीक है, जहाँ कह रहा है कि त्रिपाठी जी ने हिंदी साहित्य की अनन्य सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की है। हिंदी की विविध विधाओं पर इन्हें अपनी लेखनी चलाई। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, आइए देख लेते हैं। अगर हम लोग दोस्तों बात करें किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे खंड काव्य की। तो खंड काव्य की बात करेंगे तो पथिक है, मिलन है और स्वप्न है। किसकी रचना दोस्तों, ये राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। उपन्यास की बात करेंगे तो वीरांगना और लक्ष्मी। क्या दोस्तों, वीरांगना और लक्ष्मी इनके उपन्यास है। नाटक की बात करें दोस्तों तो सुभद्रा, जयंत और प्रेम लोग, ये क्या दोस्तों इनके नाटक हैं। और कहानी की बात करेंगे सपनों के चित्र। क्या दोस्तों, सपनों के चित्र, ये किसकी रचना है दोस्तों, राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये जीवन परिचय यहाँ पर समाप्त होता है। आपको अगर आप इतना भी लिख देंगे, आप वहाँ पे जो एग्जामिनर रहेगा आपको 3 नंबर दे देगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।